नहीं कर सकता। आपने कभी सुना क्रिप्टो करेंसीज की चोरी हो गई, आपका बिटकॉइन किसी ने चुरा लिया, आपका इथेरियम किसी ने चुरा लिया? आज भी नहीं सुनेंगे दोस्तों, और 1000 साल बाद भी नहीं सुनेंगे, जब तक कि आप अपने वॉलेट का एड्रेस, वॉलेट के जो 12 फ्रेश वर्ड होते हैं वो, या फिर अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, तब तक आपका क्रिप्टो कोई नहीं चुरा सकता दोस्तों। आप एक छोटी सी चीज सोच कर देखिए, क्या वर्ल्ड में हैकर्स नहीं है दोस्तों? टॉप क्लास हैकर्स है दोस्तों, बड़े बड़े हैकर्स पड़े हुए हैं एक से एक, लेकिन आज तक क्रिप्टो करेंसीज में हैकिंग नहीं कर पाए ड्यू टू दी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। कितनी स्ट्रांग टेक्नोलॉजी होगी! आप तो एक चीज सोच कर देखिए कि यार उस समय पर बंदे के दिमाग में क्या चल रहा होगा जिसने क्रिप्टो करेंसीज को डिजाइन किया, या क्रिप्टो करेंसीज का ख्याल जिसके मन में आया होगा। क्या सोच रहा होगा बंदा उस समय पर, कैसी करेंसी लॉन्च करना है मार्केट में, कितनी सेफ होना चाहिए, व्यक्ति उसको लेकर सिक्योर्ड फील करें। ऐसी टेक्नोलॉजीज को ब्लॉकचेन कहा गया दोस्तों। अब ब्लॉकचेन के फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। ब्लॉकचेन की शुरुआत वैसे तो काफी पहले हो चुकी थी, लेकिन 1980s के आसपास इसका फर्स्ट ट्रायल हुआ था। लोगों को समझ में नहीं आया, एल्गोरिथम डिफिकल्ट था तो छोड़ दिया। सेकंड ट्रायल हुआ दोस्तों 1993 के आसपास, फिर छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर भी समझ में नहीं आया। तीसरा ट्रायल हुआ दोस्तों सन 2003 में, फिर छोड़ दिया। उसके बाद फाइनली सन 2008 में कोई सतोशी नाकामोटो नामक व्यक्ति था या कोई ऑर्गेनाइजेशन पता नहीं, जिसने इस बिटकॉइन को, मदर ऑफ करेंसीज को डिजाइन किया दोस्तों। और उसके बाद और भी करेंसीज मार्केट में आ चुकी हैं, और आज लगभग 22,500 क्रिप्टो करेंसीज कॉइन मार्केट कैप पर लिस्टेड हो चुकी हैं दोस्तों। ओके, तो ये है दोस्तों ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन क्यों हैक नहीं होता है, उसके पीछे क्या कारण है, उसको भी जानने की कोशिश कीजिएगा। चलिए जानते हैं यहाँ पर हाउ ब्लॉकचेन वर्क्स, कैसे वर्क करता है दोस्तों ब्लॉकचेन, क्यों हैकिंग नहीं हो पाती इसमें, क्या कारण है ऐसा, उस टेक्नोलॉजीज को समझिए यहाँ पर। ब्लॉकचेन क्या करता है दोस्तों, इस एल्गोरिथम को समझ लीजिए, इस पर्टिकुलर ग्राफ के माध्यम से, इस पर्टिकुलर पिक्चर के माध्यम से। मान लीजिए कि कोई एक कंप्यूटर है जिससे बिटकॉइन को डिजाइन किया गया। कोई कंप्यूटर है जिसको मैंने नाम दे दिया डिवाइस 1। ओके, अब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब बिटकॉइन को ट्रांसफर किया जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये ब्लॉकचेन क्या करेगा दोस्तों, फर्स्ट डिवाइस के लिए प्रीवियस ट्रांजेक्शन हैश क्रिएट कर देगा, और सेकंड डिवाइस के लिए एक न्यू ट्रांजेक्शन हैश बना लेगा। अब दोनों डिवाइस के लिए एक एक ट्रांजेक्शन हैश बन चुके हैं, और इन दोनों ट्रांजेक्शन हैशेस की वजह से, ये दोनों ट्रांजेक्शन हैशेस की वजह से फर्स्ट डिवाइस सेकंड वाले डिवाइस के साथ लाइफ टाइम के लिए क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। ओके, अब किसी तीसरे डिवाइस में जब बिटकॉइन ट्रांसफर होगा, तो क्या करेगा दोस्तों, ये जो प्रीवियस वाला ट्रांजेक्शन हैश था, ये जो नया वाला ट्रांजेक्शन हैश था, ये ऑटोमेटिकली प्रीवियस में कन्वर्ट हो जाएगा इस डिवाइस के लिए, और नए डिवाइस के लिए एक और नया ट्रांजेक्शन हैश यहाँ पर बना लेगा दोस्तों। इस प्रकार से तीसरा वाला डिवाइस भी सेकंड वाले डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। मतलब कि ध्यान से जब आप इसे नोटिस करेंगे, मार्कआउट करके आपको बताता हूं, ध्यान से जब आप इसे देखेंगे, तो तीसरे नंबर का डिवाइस जो है वो दूसरे नंबर के डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, दूसरे नंबर का डिवाइस जो है वो पहले नंबर के साथ कनेक्टेड है। इस प्रकार से क्या होता है, धीरे 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 हजारों लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो गए। अब इसमें कंप्यूटर्स हो सकते हैं, मोबाइल्स हो सकते हैं, लैपटॉप्स हो सकते हैं, या टैबलेट्स हो सकते हैं, जो भी कोई भी डिवाइस हो सकता है। ओके, इस प्रकार से क्या बन गया दोस्तों, मल्टीपल ब्लॉक्स का क्या बन गया, चेन बन गया दोस्तों। और आप भी छोटी सी बात जानते होंगे कि मल्टीपल ब्लॉक्स में हैकिंग, या मल्टीपल डिवाइसेस में हैकिंग पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों। एक सिंगल कंप्यूटर है तो उसमें हैकिंग की जा सकती है, लेकिन मल्टीपल डिवाइसेस में हैकिंग असंभव है। इसी कारण से दुनिया का बड़े से बड़ा हैकर इसमें हैकिंग नहीं कर पाता है दोस्तों। ये बहुत बड़ा फंडामेंटल है दोस्तों क्रिप्टो करेंसीज मार्केट का। ओके, अच्छा, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज में जो भी सिस्टम रन करता है दोस्तों, जो भी करेंसी रन कर रहा होता है, वो क्या करता है दोस्तों, इंडिविजुअल सर्वर बनाता हुआ चलता है। देखिए कैसे, मान लो फर्स्ट डिवाइस में बिटकॉइन आया, फिर सेकंड डिवाइस में बिटकॉइन पहुंचा, तो ये अपना अपना एक इंडिविजुअल सर्वर बना लेता है। इस कारण से क्या होता है, मल्टीपल सर्वर्स की एक चेन यहाँ पर बन जाती है। अब आप एक छोटी सी चीज सोच कर देखिए, कई बार आपने एक कॉमन लाइन सुनी होगी, बैंक में जाते हैं, बैंक वाला बोलता है कि आज बैंक का सर्वर नहीं है। क्यों कहा जाता है मालूम है आपको ये, उसके पीछे का कारण समझिए। सपोज कीजिए कि कोई एसबीआई बैंक है जिसका सर्वर है मुंबई में, मुंबई से कनेक्टेड है राजस्थान, मुंबई से कनेक्टेड है एमपी, मुंबई से कनेक्ट है पंजाब, मुंबई से कनेक्टेड है उड़ीसा, मुंबई से कनेक्टेड है रांची। मतलब हर स्टेट काय से कनेक्टेड है, इसी एसबीआई के मेन ब्रांच मुंबई से। अब सपोज कीजिए कि इस एसबीआई के मुंबई वाले ब्रांच में सर्वर में कोई इश्यू आ गया,
तो सभी सर्वर ठप हो गए, मतलब सभी ब्रांचेस के कंप्यूटर्स वर्क नहीं करेंगे, कोई भी लेन देन नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब यह है कि एक इंडिविजुअल सर्वर्स में हैकिंग पॉसिबल होती है, या उस सर्वर में कोई प्रॉब्लम आता है तो बाकी सभी के सभी सर्वर्स डाउन हो जाते हैं। लेकिन मल्टीपल सर्वर्स हो जाने की वजह से ना तो क्रिप्टो करेंसीज की हैकिंग हो पाएगी और ना ही कभी ये सर्वर डाउन होता है दोस्तों। आपने कभी देखा कि बिटकॉइन का सर्वर ही चला गया, इथेरियम का सर्वर चला गया? नहीं जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल सर्वर्स पे ये काम कर लेता है। ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी ये कर देती है ऑटोमेटिकली। इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है दोस्तों। आज पूरा वर्ल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को एक्सेप्ट कर रहा है दोस्तों। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि हम भी हमारे सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर जो है वो इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के तर्ज पर लेकर आ रहे हैं। ओके, इवन राजस्थान सरकार ने और एमपी गवर्नमेंट ने तो एग्रीकल्चर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल शुरू किया है। राजस्थान सरकार पुलिस डिपार्टमेंट में इसको एक्सेप्ट कर चुकी है। इंडिया की 15 बैंकें ऐसी हैं दोस्तों जिसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज किया जाना शुरू किया जा चुका है, जिसमें एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक जैसी बड़ी बड़ी बैंकें भी हैं दोस्तों। और वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो दुबई जैसा कंट्री ब्लॉकचेन के ऊपर हाईटेक हो रहा है दोस्तों, क्योंकि इस दुबई को भी एक बात पता चल गई क्या, कि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें एक बार कोई डेटा आ गया तो वो डेटा ना तो डिलीट होगा और ना ही एडिट हो सकता है। मतलब मान लीजिए कि आज आप दुबई गए, ओके, और दुबई ने अपने आप को काय पर हाईटेक कर लिया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज पर, तो डेटा आपका फीड हो जाएगा कि आपका नाम, सपोज आप एबीसी नाम से हैं, आप एबीसी नाम से आप दुबई पहुंचे और आपने वहां पर कोई फलाना होटल किया या कुछ भी, और रेस्टोरेंट में गए, खाना खाया, जो भी किया, तो जो भी एक्टिविटीज आप करेंगे ये सारी की सारी ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय कर दी जाएगी वाया दुबई गवर्नमेंट। उसके बाद 100 साल बाद मान लो आपकी तीसरी चौथी जनरेशन वहां जाती है दुबई, और पूछते हैं वो कि हमारे घर से कोई व्यक्ति पहले दुबई आया था क्या? वो बता देंगे यही ब्लॉकचेन खोलकर, क्योंकि डेटा डिलीट तो होगा नहीं, ना ही एडिट होगा, तो खोलकर बता देंगे दोस्तों कि आपके फलाने दादाजी या दादी जी इस टाइम पर आए थे, इतने दिन रुके थे, इस होटल में स्टे किया था और इतना इतना खर्चा करके गए थे। मतलब सारी की सारी डिटेल्स आपकी इस ब्लॉकचेन में लॉक हो जाती है। ओके, तो मेरे फ्रेंड्स ये है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो केवल दुबई नहीं, इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड ने आज ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट कर लिया है दोस्तों। और आने वाला जो समय है वो इसी टेक्नोलॉजीज का रहेगा दोस्तों। चलिए अब जानते हैं वर्ल्ड की कुछ टॉप करेंसीज के बारे में। सबसे पहले आया दोस्तों वर्ल्ड